संसार में सैकड़ों दुविधाएं और प्रत्येक दुविधा का हल है मेरे नारायण के पास। बस एक बार प्रभु मुझे अपनी सहायता का आदेश दे दे। किंतु आप तो उनकी सहायता कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकता? मेरे प्रभु हैं वो। यदि मुझे आदेश देंगे तो उनकी सहायता करना मेरे लिए परम कर्तव्य हो जाएगा गौरी। हे श्री कृष्ण, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी सहायता कर पाऊं। नहीं महादेव, मैं आपसे भला इस बार सहायता कैसे ले सकता? जो मांगना पाप है वो भला मैं आपसे कैसे मांगूंगा? परंतु प्रभु, यदि आप मुझे सहायता के लिए आज्ञा नहीं देंगे तो अपने वचन का पालन कैसे करेंगे? नहीं महादेव, देखिए, आपसे सहायता लेकर मैं किसी भी प्रकार से आपको संकट में नहीं डाल सकता। मैं किसी संकट में नहीं पड़ूंगा प्रभु। आप संकोच न कीजिए, आप बस आदेश दीजिए और फिर देखिए आपका ये भक्त उस आदेश को कैसे पूर्ण करता है। मैं जानता हूँ आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मैं जानता हूँ आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर यहाँ आपका कुछ भी करना आपके विरुद्ध होगा और मैं आपके विरुद्ध कुछ नहीं चाहता। परंतु मैं अपने प्रभु की सहायता करके रहूंगा। हे आराध्य, मैं आपके लिए पाताल लोक के मार्ग खोल तो नहीं सकता, परंतु आपको दो ऐसी बातें अवश्य बता सकता हूं जो आपके लिए पाताल लोक पहुंचने में सहायक सिद्ध होंगी। पहली बात, पाताल लोक असुर लोक इसलिए है क्योंकि वहां के वातावरण में उदारता, सहिष्णुता और सकारात्मकता जैसा कुछ भी नहीं है। वहां आपस में ईर्ष्या, द्वेष और कटुता ही व्याप्त है। इन्हीं तामसिक गुणों के कारण पाताल लोक के असुरों में तामसिक शक्तियां अधिक बलशाली हैं। परंतु इन तामसिक शक्तियों का केवल एक ही वैरी है, आपका प्रेम श्री कृष्ण। और दूसरी बात, पाताल लोक में आपकी सहायता कोई नहीं करेगा। ऐसे में आपको वहां 3 मित्रों की सहायता की आवश्यकता होगी। वो 3 असुर जिनके भीतर की तामसिक शक्तियां क्षीण हो, आपको अपने प्रेम से इनके मन में प्रेम का भाव जागृत करना होगा। एक बार ऐसा हो गया श्री कृष्ण, तो ये 3 असुर ही आपके 3 मित्र बनकर वहां आपकी सहायता करेंगे। कृष्ण की सहायता के लिए मैं पाताल लोक अवश्य जाऊंगी। अवश्य जाओगे। मैं तुम्हें ऐसा करने से कभी नहीं रोकूंगा, परंतु जाने से पूर्व एक रहस्य की बात जान लो। दैत्य गुरु होने के कारण शुक्राचार्य की शक्तियां अन्य देवताओं की तुलना में कहीं अधिक हैं। बिना शुक्राचार्य की इच्छा के पाताल लोक में प्रवेश संभव नहीं। असंभव को संभव करने का एक ही मार्ग है, प्रेम। ये तो ज्ञात हो चुका है कि पाताल लोक जाने का सबसे सरल मार्ग समुद्र के बीच से है, परंतु शुक्राचार्य की इच्छा के विरुद्ध मैं पाताल लोक में प्रवेश कैसे करूंगा? राधा कृष्ण, मुझे आपकी सहायता करने का एक अवसर तो दीजिए। राधा, ये मेरे कुंडल है, ये मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि महादेव का एकमात्र भौतिक रूप ने ये मुझे दिया था। ये उन्होंने मुझे प्रेम चिन्ह स्वरूप भेंट किया था। आप जब पाताल लोक में
महादेव के समक्ष जाएंगे। ये प्रेम चिन्ह उन्हें अवश्य दिखाइएगा। आप में गुरु होने की गरिमा ही नहीं है। शुक्राचार्य, आपने नीतियों का उल्लंघन किया। गुरु की शक्तियां जानता हूं, इसीलिए तो अनीति कर रहा हूं। मैं असुर गुरु हूं। ऐसी व्यवस्था की है मैंने, कृष्ण मुझ तक पहुंच भी नहीं पाएगा। संसार की किसी भी व्यवस्था से परे है कृष्ण। आप क्या उसे यहाँ बुलाएंगे? वो स्वयं आ रहा है आपका अंत करने। देखते जाइए। यदि ऐसा हुआ तो तुम भी तो पाताल लोक का साथ दोगे शेषनाग। भूल गए? माना के रहते तुम धरती पर हो तो पाताल लोक के निवासी। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं मेरे कान्हा के विरुद्ध कभी नहीं जा सकता। मैं तो स्वयं कान्हा की छत्र छाया में रहता हूँ सदैव। मैं अपने विराट रूप में भी इस पाताल लोक की रक्षा तो कभी नहीं कर सकता। मानो या ना मानो, तुम शेषनाग ही हो। जब समय आएगा तो तुम्हें कृष्ण से युद्ध करना ही होगा। किंतु बहना, महादेव का दिया हुआ ये अनमोल उपहार मैं कैसे ले सकता हूँ? कृष्ण, मैं और महादेव मन, कर्म और वचन से एक है। वो भी यही चाहते हैं कि ये प्रेम चिन्ह तुम्हें सौंपो। देवी, आप धन्य हैं। ये भूकंप कैसा गुरुदेव? मेरी शक्ति जागृत हो रही। पाताल लोक में मेरे विराट रूप शेषनाग का प्रवेश होगा। ये क्या? पृथ्वी पर भूकंप क्यों आ रहा है? क्योंकि ये समस्त पृथ्वी शेषनाग के फन पर स्थित है। यदि शेषनाग विचलित होंगे तो पृथ्वी पर भूकंप आएगा ही। किसने अपने दुर्भाग्य को ललकारा है? मेरे विराट स्वरूप शेषनाग के फन पर किसने इतना तीव्र प्रहार किया? ये ब्रह्मांड की ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरे प्राण लेने के लिए असहनीय हो रही?
ये प्रेम का प्रहार है। अब भी नहीं समझ आया शुक्राचार्य कि तुम्हारा पाताल लोक प्रेम की शक्ति के समक्ष भस्म हो जाएगा। यदि पाताल लोक का कल्याण चाहते हो तो द्वार खोल दो। यह प्रेम की शक्ति देवी पार्वती की है। नहीं, मैं द्वार नहीं खोल सकता। कृष्ण को पाताल लोक में प्रवेश नहीं दे सकता। ये कैसी मूर्खता कर रहे हो? देवी पार्वती के ये कुंडल सब कुछ समाप्त कर देंगे, और यदि तुम्हारा अंत हो गया तो कृष्ण को रोकने या न रोकने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अपने प्राण प्रिय है तो द्वार खोल दो शुक्राचार्य। गुरुदेव, कुछ करिए गुरुदेव। शेषनाग स्वयं आपके कुंडल ले आए हैं बहन पार्वती। ये तो अत्यंत श्रेष्ठ हुआ। हे देवी, मुझे क्षमा कीजिए, आपको इन्हें स्वयं से दूर करना पड़ा। शुक्राचार्य ने श्री कृष्ण के समक्ष पाताल लोक के द्वार बंद किए और आप मूक दर्शक बने रहे। ये उचित नहीं था। हे देवी, आपका क्रोध उचित है, किंतु मैं एक नाग हूं और अपने स्थान की रक्षा मुझे ना चाहकर भी करनी पड़ी। महादेव और आपके प्रेम का ये सुंदर चिन्ह जब मेरे सामने आकर गिरा तो मैं धन्य हो गया। तब मुझे ज्ञात हुआ कि पूरे ब्रह्मांड से भारी यदि कुछ है तो वो है प्रेम। और मुझे ये ज्ञात हो गया था कि इस शक्ति से पाताल लोक भस्म हो जाएगा। इसे प्रेम की शक्ति का आकर्षण कही या अपने स्थान, अपनी जन्मभूमि पाताल लोक के अनिष्ट का भय। मुझे लगा कि ये कुंडल मुझे स्वयं आकर आपको सौंप देने चाहिए। श्री कृष्ण ने मुझे ये सुअवसर दिया है कि मैं प्रेम की शक्ति को समझ सकूं। इसलिए हे वासुदेव कृष्ण, आपसे मैं मित्रता का निवेदन करता हूँ। आशा है आप इसे स्वीकार करेंगे। यद्यपि मैं पाताल लोक का वासी हूँ, किंतु आपकी मित्रता से अपने जीवन को मैं सार्थक बनाना चाहता हूँ प्रभु। महादेव के वचन सत्य थे। आज शेषनाग मुझे मित्र के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। प्रेम से मैंने पाताल लोक में अपना पहला मित्र प्राप्त कर लिया। हे शेषनाग, आपको अपना मित्र बनाना मेरे लिए सौभाग्य होगा। पाताल का द्वार खुला है, प्रवेश करें श्री कृष्ण।